भक्तगणों, आज आपको तुलसी शालिग्राम के विवाह के बारे में बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में। इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी होता है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। एकादशी से 5 दिन अर्थात पूर्णिमा तथा तक देवालयों में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। विवाह करने के इच्छुक व्यक्ति एकादशी से 3 माह पूर्व से तुलसी के पौधे का सिंचन पूजन प्रारंभ कर देते हैं। विवाह का आयोजन जिन पुरोहितों के द्वारा कराना है उनको इसके लिए तैयार करते हैं। दोनों पक्ष का समस्त कार्य इसी प्रकार से संपन्न होता है जैसे कि कन्या और वर के विवाह के समय होता है। अर्थात इसमें विवाह के सभी नेक चार कार्यक्रम उसी तरह होते हैं। सुवर्ण से नारायण और चांदी की तुलसी को यजमान सपत्नीक विवाह करा के कन्यादान की रस्म करते हैं। यथाशक्ति भोज का आयोजन किया जाता है। ब्राह्मण भोज करके व्रती स्वयं भोजन करते हैं। प्रायः जिनकी कन्या नहीं है, शास्त्र उनको अपनी कन्या की भांति तुलसी का विवाह संपन्न करने का आदेश देते हैं। अधिक या मल पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की विधि, महात्म्य एवं कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? और उसका क्या नाम है और क्या विधि है? सो मुझसे कही। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की विचित्र एकादशी होती है। यह दिन पूरा उसका उपवास करने से वह पद्मनाभ के पूर्व को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं खा सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधिपूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। राजन, दशमी के दिन व्रत का नियम करें। कांसे के बर्तन में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित हैं। अवश्य अन्न भोजन करें। खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधिपूर्वक स्नान करें। इस वाक्य को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृतिकी, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई और ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृतिकी, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी की थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले हो। हे आमले, स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु,
मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वर्ण के मंत्री को जप कर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहां कहीं जलाशय हो उसमें स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधिपूर्वक संध्या करके देव और पितरों का तर्पण करें। राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधिपूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुकुम, सफेद कमल और नवेद, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन करें। मिथ्या भाषण न करें, सत्य बोलें। रसलवा का आश्वासन न करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिए अथवा इस व्रत में जल व दूध पीकर ही रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिजौर से और चौथे पहर में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर में जागरण से अग्निष्टम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में वाजपेयी का, तीसरे पहर में अश्वमेध का, चौथे पहर में राजसूय का फल मिलता है। इससे अधिक न कोई पुण्य है, न यज्ञ है, न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मनि एकादशी का व्रत करता है उसके सब व्रत कर लिए। यहां मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूंगा। कार्तवीर्य के द्वारा जेल में कैद हुआ रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए उस रावण को कीर्तिवीर ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य मुनि बोले कि हे वश, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूंगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में ही यहाँ हेयों के कुल में कीर्तिवीर नामक एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोच कर वह राज्यभार मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नर्मदा से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रश्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागी, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलती।
निपुत्र के लिए समस्त जब तब होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखा श्रद्धा तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रश्न होकर बोली, हे शुभ्रो, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इस मास में परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधिपूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि से व्रत को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। यह सुनकर पद्मिनी प्रश्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्री, तूने मुझे प्रश्न कर लिया। ऐसा मलमास मुझे प्यारा है, वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रश्न हूं। तुम्हारे पति को मैं इच्छानुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रश्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, जिसको सब लोग नमस्कार करे। ऐसी बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा और रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। पद्मिनी बड़ा बलवान कीर्तिवान नामक पुत्र हुआ। उसके सामने त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसीलिए दशकंध रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणि गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूर्य बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे वैकुंठ को हो जाएंगे।